नमस्ते दोस्तों, वेलकम टू द डे 83 ऑफ द पाइथन प्रोग्रामिंग सीरीज पावर्ड बाय नेट गार्डियंस। अब तक हमने क्लास, ऑब्जेक्ट्स, कंस्ट्रक्टर्स, क्लास एट्रीब्यूट्स, इंस्टेंस एट्रीब्यूट्स, इनहेरिटेंस, सुपर फंक्शन और मेथड ओवरराइडिंग के बारे में सीखा है। आज का सेशन एक प्रैक्टिस सेशन है। आज हम एक ऐसा सिस्टम बिल्ड करेंगे जिसमें हम ये सारे कंसेप्ट्स यूज करेंगे और प्रैक्टिस करेंगे। आज हम पेमेंट सिस्टम बिल्ड करेंगे, तो चलिए शुरू करते हैं। रियल वर्ल्ड में पेमेंट कैसे होता है? रियल वर्ल्ड में पेमेंट्स कैश, यूपीआई और कार्ड से होता है। अब सोचो, सारे पेमेंट मेथड्स में क्या क्या कॉमन होता है? हर पेमेंट मेथड में अमाउंट और पेमेंट आईडी कॉमन होता है, लेकिन पेमेंट प्रोसेस उसका मैसेज डिफरेंट होता है। कैश बोलेगा पेड यूजिंग कैश, यूपीआई बोलेगा पेड यूजिंग यूपीआई और कार्ड बोलेगा paid using card. Payment system. Create a parent class named payment with payment ID and amount as its attributes. Then create child classes named cash payment, UPI payment, and card payment. Inherit the parent class payment. Override a method called make payment. Then create three objects and print their payment details. अब मैं चाहता हूँ कि आप वीडियो पॉज करके ये क्वेश्चन खुद सॉल्व करने का ट्राई करो। अगर आप किधर अटक गए तो कुछ प्रॉब्लम नहीं, मैं सॉल्यूशन प्रोवाइड करने ही वाला हूँ। ऑल द बेस्ट। आई होप आपने एटलीस्ट ट्राई किया हो खुद प्रॉब्लम सॉल्व करने का। प्रैक्टिस से ही आप सारे टॉपिक्स मास्टर कर पाओगे। चलिए अब सॉल्यूशन देखते हैं। सबसे पहले पेरेंट क्लास पेमेंट बनाते हैं। क्लास पेमेंट कोलन, नेक्स्ट लाइन में डेफ कंस्ट्रक्टर फंक्शन और उसमें सेल्फ कॉमा पेमेंट आईडी कॉमा अमाउंट कोलन, नेक्स्ट लाइन में सेल्फ डॉट पेमेंट आईडी इक्वल्स पेमेंट आईडी, नेक्स्ट लाइन में सेल्फ डॉट अमाउंट इक्वल्स अमाउंट। अब पेमेंट फंक्शन डिफाइन करते हैं। डेफ मेक अंडरस्कोर पेमेंट और उसमें सेल्फ कोलन, नेक्स्ट लाइन में प्रिंट फंक्शन में कोट्स में जनरल पेमेंट प्रोसेसिंग इनिशिएटेड। हमने पेरेंट क्लास में कॉमन डेटा डाला और एक कॉमन जेनरिक पेमेंट बिहेवियर क्रिएट किया। अब चाइल्ड क्लास क्रिएट करते हैं। क्लास कैश अंडरस्कोर पेमेंट और उसमें क्लास पेमेंट कोलन, नेक्स्ट लाइन में डेफ कंस्ट्रक्टर फंक्शन और उसमें सेल्फ कॉमा पेमेंट आईडी कॉमा अमाउंट कोलन, नेक्स्ट लाइन में सुपर फंक्शन डॉट कंस्ट्रक्टर फंक्शन और उसमें पेमेंट आईडी कॉमा अमाउंट, नेक्स्ट लाइन में डेफ मेक अंडरस्कोर पेमेंट और उसमें सेल्फ कोलन, नेक्स्ट लाइन में प्रिंट फंक्शन में कोट्स में पेड कॉमा सेल्फ डॉट अमाउंट कॉमा कोट्स में यूजिंग कैश। अब यूपीआई पेमेंट के लिए क्लास क्रिएट करते हैं। क्लास यूपीआई अंडरस्कोर पेमेंट और उसमें क्लास पेमेंट कोलन, नेक्स्ट लाइन में डेफ कंस्ट्रक्टर फंक्शन और उसमें सेल्फ कॉमा पेमेंट आईडी कॉमा अमाउंट कोलन, नेक्स्ट लाइन में सुपर फंक्शन डॉट कंस्ट्रक्टर फंक्शन और उसमें पेमेंट आईडी कॉमा अमाउंट, नेक्स्ट लाइन में डेफ मेक पेमेंट और उसमें सेल्फ कोलन, नेक्स्ट लाइन में प्रिंट फंक्शन में कोट्स में पेड कॉमा सेल्फ डॉट अमाउंट कॉमा कोट्स में यूजिंग यूपीआई। ऐसे ही हम कार्ड के लिए भी क्लास क्रिएट करते हैं। अब ऑब्जेक्ट्स क्रिएट करते हैं। कैश पेमेंट के लिए P1 इक्वल्स क्लास कैश पेमेंट और उसमें पेमेंट आईडी A101 कॉमा अमाउंट 5000। अब यूपीआई पेमेंट के लिए P2 इक्वल्स क्लास यूपीआई पेमेंट और उसमें पेमेंट आईडी
A201, amount 2500। अब कार्ड पेमेंट के लिए P3 इक्वल्स क्लास कार्ड पेमेंट और उसमें पेमेंट आईडी A301, अमाउंट 10,000। अब सारे मेथड्स को कॉल करते हैं। P1 डॉट मेक पेमेंट, P2 डॉट मेक पेमेंट और फाइनली P3 डॉट मेक पेमेंट। अब इसको रन करके देखते हैं। जैसे आप देख सकते हो, पेड 5,000 यूजिंग कैश, पेड 2,500 यूजिंग यूपीआई और पेड 10,000 यूजिंग कार्ड, ये सब प्रिंट हुआ है। तो दोस्तों, इस एक क्वेश्चन से हम क्लास, ऑब्जेक्ट्स, कंस्ट्रक्टर्स, क्लास एट्रीब्यूट्स, इंस्टेंस एट्रीब्यूट्स, इनहेरिटेंस, सुपर फंक्शन और मेथड ओवरराइडिंग रिवाइज किया। सिर्फ कंसेप्ट्स या थियोरी आने से कुछ नहीं होता। एक्चुअल सिस्टम बिल्ड करने से आप प्रोग्रामिंग में स्ट्रांग बनेंगे। नेक्स्ट सेशन में हम केस स्टडी देखेंगे। अगर आपको ये सेशन समझ आया हो तो प्लीज लाइक, share and subscribe. See you in the next session. Thank you.